आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वो 2 महीने के अंदर शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर भी एक सर्वे करे। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सर्वे में अतिक्रमण मिले पाया जाए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका देकर जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग हटाने की मांग भी की गई थी और वहां मौजूद एमसीडी के एक पार्क से अवैध अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर और अवैध दुकानों को हटाने की मांग भी की गई। इस याचिका में यह भी कहा गया कि जामा मस्जिद के शाही इमाम द्वारा इस मस्जिद के परिसर का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी रोक लगनी चाहिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। आज से करीब 50 वर्ष पुराना एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 50 साल पहले 1976 में इसी इलाके पर ऐसे ही बुलडोजर चला था। तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस समय कोर्ट या कानून नहीं बल्कि संजय गांधी का आदेश चलता था। संजय गांधी के आदेश पर इसी तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक का अतिक्रमण हटाया गया था। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, संजय गांधी उनके छोटे पुत्र थे और ऐसा कहा जाता है कि उस समय सारे फैसले असल में संजय गांधी ही लिया करते थे। अप्रैल 1976 में संजय गांधी ने एक बार पुरानी दिल्ली का दौरा किया, इसी इलाके का, और तब वो इसी जगह से यानी तुर्कमान गेट पहुंचे और वहां से उन्होंने यानी तुर्कमान गेट पर खड़े होकर जामा मस्जिद की तरफ देखा, लेकिन उन्हें जामा मस्जिद वहां से नजर नहीं आई क्योंकि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के बीच बहुत सारी पुरानी इमारतें, झुग्गियां और दुकानें बन गई थी, जिससे उनका व्यू खराब हो गया। संजय गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ दिखाई देना चाहिए। संजय गांधी का यह बयान एक आदेश बन गया। और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बातें एक राइटर हैं कैथरीन फ्रैंक। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है इंदिरा, उसमें लिखा है। यह वर्ष 2001 में प्रकाशित हुई थी ये किताब और इस किताब के कुछ पन्ने आज मेरे पास भी हैं और इन सब में यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि संजय गांधी कैसे वहां पर गए थे। वर्ष 1976 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जगमोहन हुआ करते थे, डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन उनके साथ थे। जगमोहन ने लगभग सलामी देते हुए संजय गांधी के इस बयान को एक आदेश मान लिया और तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद को देखने में जो भी इमारतें बाधा बन रही थीं उन सब को हटाए जाने का फैसला ले लिया। तब दुकानदारों, व्यापारियों और खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपनी दुकानें खाली करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का नोटिस दिया गया था और जो लोग वहां पर रहते थे यानी जिनके घर थे उन्हें इससे थोड़ा सा ज्यादा समय दिया गया। आदेश जारी कर दिया गया कि इस पूरे इलाके के हजारों लोगों को पुनर्वास के नाम पर शहर के बाहरी हिस्सों में यमुना पार कुछ खाली जमीन दे दी जाएगी। आप वहां जाकर अपना मकान बना लीजिए, लेकिन यह इलाका तुरंत खाली कीजिए। और फिर तुर्कमान गेट पर 13 अप्रैल 1976 को बुलडोजर्स के साथ तोड़फोड़ करने वाली सरकारी टीम पहुंची और उन्होंने दुकानों, पक्के मकानों और झोपड़ियों को गिराना शुरू कर दिया था। यह उस समय की बात है। और देखिए उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ था ये सब आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और ये भी कहते हैं ऑन 13 अप्रैल डेमोलिशन टीम्स विद बुलडोजर्स अराइव्ड टू लेवल स्टोर्स, पक्का हाउसेस, शैक्स एंड स्टॉल्स। और 45 मिनट्स दिए गए थे, 45 मिनट सिर्फ दिए गए थे कि आप अपनी अपनी दुकानें खाली करके यहां से निकल जाइए। और आज वही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आज इस अतिक्रमण को हटाने के एक्शन पर कह रहे हैं कि मस्जिदों को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।